नेक्स्ट सॉर्टिंग है मेरे पास मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट क्या होता है? व्हाट इज मर्ज? मर्ज का मतलब क्या होता है? जैसे पहले हर बारी बोल रही हूँ कि सॉर्टिंग को आप एक इस तरीके से समझो कि नाम के इससे क्या होता है। मर्ज का क्या मतलब होता है कि आप कंबाइन करोगे, तो वही डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच इसके अंदर यूज होती है। तो डिवाइड करो पहले उसको, उसके बाद उसको फर्दर उस पर प्रोसेसिंग करो कि क्या उस पर काम होता है। दो पार्ट में डिवाइड कर दो, आप मिड की वैल्यू निकालो, मिड से दो पार्ट में डिवाइड कर दो। आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक आपके पास सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता है। उसके बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मर्ज करना शुरू करो। तो सबसे पहले क्या है, एल्गो कहता है अनसॉर्टेड लिस्ट लो, उसको एन सब लिस्ट में डिवाइड करो, सबके अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए। उसके बाद आप उनको जो भी एडजेसेंट पेयर हैं, जो भी आपके नेबर्स हैं, उन दो लिस्ट को लो और उनको मर्ज करो इन द असेंडिंग ऑर्डर इन द सॉर्टेड वे। यह काम आपको तब तक करना है जब तक आपके पास एक सिंगल सॉर्ट लिस्ट नहीं आ जाती है। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास 978321। आपने ऊपर इंडेक्सिंग देखो 0 1 2 3 4 5, मिड निकालना है। फिर मिड होता है मेरा L प्लस R डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने आपको बाइनरी सर्च में भी बताया था मिड कैसे निकलता है। तो L यहाँ पे 0 है, R यहाँ पे 5 है, तो 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, क्योंकि मेरे को फ्लोर वैल्यू लेनी है। तो जो 2 एलिमेंट है, यहाँ से आपकी एक पार्ट बनेगा और इसके बाद वाला आपका नेक्स्ट पार्ट बनेगा। सेम इंडेक्सिंग को चेंज नहीं करना है, 0 1 2 और 3 4 5 आपको दोबारा से इंडेक्सिंग लेनी है। अब यहाँ पे दोबारा से मिड निकालो, ये लेफ्ट हो गया है आपका एंड ये राइट हो गया है आपका। 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। तो 1 से यहाँ से आपको एक लिस्ट बनानी है और ये आपकी दूसरी लिस्ट बन गई है। अब ये सिंगल एलिमेंट हो चुका है, इस पर मुझे कोई काम नहीं करना है। यहाँ पे फिर से मिड निकालो, लेफ्ट एलिमेंट 0 है, राइट एलिमेंट आपका 1 है, तो मिड आपका हो जाएगा 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.5 और फ्लोर वैल्यू के अकॉर्डिंग 0। तो यहाँ से आपके दो एलिमेंट हो जाएंगे, एक आ जाएगा आपका 9 और दूसरा आ जाएगा आपका 7। सेम प्रोसीजर यहाँ पे है 3 4 5, लेफ्ट वैल्यू इज 3, राइट वैल्यू इज 5, तो मिड क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। तो जो 4 वाली वैल्यू है, यहाँ से आप इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दो। यहाँ आ गया है 3 और 4, फिर से मिड कैलकुलेट करो, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। तो 3 से आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तरफ 3 आ जाएगा और एक तरफ 2 आ जाएगा। अब ये सारे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स बन चुके हैं। जब आपके पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स बन जाते हैं, उसके बाद आपको मर्ज करना शुरू करना है इन द सॉर्टेड वे। तो आपके 9 7 बन गया है, ये आपका 8 3 2 1 सिंगल सिंगल एलिमेंट्स बन चुके हैं। अब आपको नेबरिंग के मतलब एडजेसेंट का मतलब होता है कि आपका जो पड़ोसी है, आपको 9 और 7 को मर्ज करना है। पहले जब आप 9 और 7 को मर्ज करोगे तो 7 पहले आ जाएगा, 7 छोटा है और ये 7 और 9 बन जाएगा। अब आप इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज 8, इसके साथ मर्ज करो तो आपका बनेगा 7 8 9। सेम जब आप 3 और 2 को मर्ज करोगे तो आपका 2 3 आ जाएगा, फिर आप 1 को मर्ज करोगे तो आपका 1 2 3 आ जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों लिस्ट को मर्ज करोगे तो आ जाएगा 1 2 3 7 8 9। इस तरीके से हमारा मर्ज सॉर्ट काम करता है। अब इस प्रोग्राम की बात करें, काम कैसे करता है प्रोग्राम। आपने एक एरे लेफ्ट राइट वैल्यू मिड आपने वैल्यू दे दी है, मिड आप कैलकुलेट कर दोगे L प्लस R बाई 2 से। अच्छा, आपके पास एक लिस्ट है, सपोज जो मैंने अभी लास्ट स्टेप ले लेते हैं, बिल्कुल जो हमने लास्ट स्टेप कंबाइन किया है, दैट इज 1 2 1 2 3 7 8 9 जो हमने कंबाइन किया है, ये आया कहाँ से एक्चुअली 7 8 9 और 1 2 3 से। ये ऊपर वाली वैल्यूज हम इसको कंबाइन करेंगे, 7 8 9 और 1 2 3। कैसे मर्जिंग कैसे काम करती है, तो यहाँ पे आप ले लो 7 8 9। मैं सिर्फ लास्ट स्टेप आपको करके दिखा रही हूँ कि लास्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया तो आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 होता क्या है एक्चुअली, ये एलिमेंट जो है वो इस एलिमेंट के साथ कंपेयर होता है। एक एक एलिमेंट के साथ कंपेयर होता है। पहले 7 1 के साथ कंपेयर होगा, फिर 7 2 के साथ कंपेयर होगा, फिर 7 3 के साथ कंपेयर होगा। इन तीनों में से इन सब में से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो आपका एक नया एरे बनता है, बी नाम का एरे, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है। अगर मैं बात करूं, ये मैंने इसके लिए मैंने आई वैल्यू ली है और इसके लिए मैंने जे वैल्यू ली है। अब स्टार्ट करते हैं। जो भी एल की वैल्यू है वो आपने आई को दे दी, क्योंकि मुझे लूप के लिए काम करना है।
आपने नया एरे लिया है बी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको उसके अंदर नई वैल्यूज को स्टोर कराना है। जे की वैल्यू होगी आपकी m+1, जो भी आपका मिड एलिमेंट होगा उससे नेक्स्ट वैल्यू आपको जे के लिए लेनी है। जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पे मिड ने आपने फर्दर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो है ये जे के लिए स्टार्ट हो जाएगी। और ये चलेगी कहाँ से? ये तो लेफ्ट से शुरू होगी और मिड -1 तक चलेगी, और ये मिड +1 से शुरू होगी और राइट तक चलेगी। तो आप सीधा सीधा इसने जे की वैल्यू m+1 दे दी है, और जे की वैल्यू कहाँ तक चलेगी? लेस देन आर, और ये लेस देन एम। लेस देन एम मतलब m से एक कम, या आप m-1 तक भी चला सकते हो, इक्वल्स टू में, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये i का एलिमेंट आप j के साथ कंपेयर करोगे, जैसे मैंने पहले ही बोला है। i का जो फर्स्ट एलिमेंट है, आप 7 को 1 के साथ कंपेयर करो, फिर 7 को 2 के साथ कंपेयर करो, 7 को 3 के साथ कंपेयर करो। अगर 7 छोटा है तो जो भी 7 वैल्यू है वो आपके एरे में चली जाएगी और आपका एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब आप 8 को फिर कंपेयर करोगे 1 2 3 के साथ। एल्स अगर आपकी j की वैल्यू छोटी है तो आप j की वैल्यू बी एरे के अंदर दे दोगे और j को आप इंक्रीमेंट करोगे। जैसे इस केस के अंदर क्या है, आपने 7 को कंपेयर करा 1 के साथ, 7 बड़ा है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फिर 7 को 2 के साथ करा, नहीं। फिर 7 को 3 के साथ करा, नहीं, 7 छोटा नहीं है। 8 पे आ जाओ, 8 को कंपेयर करो। तो ऐसे आप सबको कंपेयर करोगे। अब यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट आपने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ ही कंपेयर करो, सबके साथ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट ही छोटा होएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हम सॉर्टेड कर चुके हैं। तो 7 को जब आपने 1 के साथ कंपेयर करा तो आपने देखा कौन सा एलिमेंट छोटा है, 1 छोटा है, तो 1 को आपने बी एरे के अंदर इंसर्ट कर दिया, और जे की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होके जे पहुंच गया 2 पे। अब 7 को 2 के साथ कंपेयर करो, कौन सा एलिमेंट छोटा है? 2 छोटा है, तो 2 को नए एरे के अंदर स्टोर कर दो। जे को इंक्रीमेंट कर दो, जे पहुंच गया 3 पे। अब 7 को फिर से कंपेयर करो 3 से, कौन सा छोटा है? 3 छोटा है, तो 3 आपके न्यू एरे के अंदर आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती, सपोज यहाँ पे 0 होती, तो आप 0 को 1 के साथ कंपेयर करते, तो 0 छोटा था तो 0 लिस्ट के अंदर आ जाता। तो जो वैल्यू छोटी है, अगर i की वैल्यू छोटी है तो i वाली वैल्यू k के अंदर, मतलब नए वाला जो एरे बनाया है वो मैंने bk के नाम से बनाया है, उसके अंदर डाल दो। अगर j की वैल्यू छोटी है तो j की वैल्यू b के अंदर डाल दो, और i और j को दोनों को इंक्रीमेंट कर दो। फिर आप k को भी इंक्रीमेंट करोगे, क्योंकि आप k यहाँ से यहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो k भी तो बढ़ रहा है ना। k पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, तो k को भी इंक्रीमेंट करना है। अब एक इसमें 2 केस और एक्स्ट्रा ऐसे बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि j की वैल्यू तो सारी खत्म हो गई, आपने 1 2 3 तीनों जो है वो j के अंदर डाल दिए, लेकिन i की तो तीनों वैल्यू बची हुई है, और अब कंपेयर करने के लिए भी कुछ नहीं बचा हुआ। तो अगर ऐसा कोई केस हो जाता है कि i की वैल्यू भी लेस देन m है और j सारा खत्म हो गया, तो i की जो वैल्यू है वो एज इट इज आप k के अंदर डाल दो, और i को भी बढ़ा दो, k को भी बढ़ा दो। तो कौन कौन सी वैल्यू है? 7 8 और 9। ये एज इट इज 7 8 और 9 आप इसके अंदर डाल दो। ये देखो आपकी मर्ज सॉर्ट कंप्लीट हो। अगर उल्टा केस होता है, मतलब ऐसा केस हो कि i की वैल्यू छोटी हो, j की वैल्यू बड़ी हो, तो ऐसा हो सकता है ना कि i मेरे पास 1 2 3 हो और j मेरे पास 7 8 9 हो, तो आपका 1 2 3 तो सेव हो जाएगा, अब 7 8 9 बच जाएगा। तो ऐसा भी केस हो कि j की वैल्यू आपकी 8 से छोटी हो पर i आपका खत्म हो चुका है, तो उस टाइम पे j के जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट j के वो b के अंदर चले जाएंगे, j इंक्रीमेंट हो जाएगा और k इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपने जो भी एरे बनाया है बी, वो सारा कॉपी करना है आपको ए एरे के अंदर, क्योंकि ए आपको क्वेश्चन में गिवन था। वो सारा आप मर्ज करके, जब बी में जो भी आया है, बी में आपकी सॉर्टेड आ गई 1 2 3 7 8 9, तो ये सारी वैल्यू आपको ए के अंदर कॉपी करनी है, क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका ए नाम का एरे था, और आपकी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड रेडी हो जाएगी। तो दिस इज मर्ज सॉर्ट। ये इसके एडवांटेजेस हैं कि ये क्विकर है, लार्ज लिस्ट के लिए क्विक है, पर पूरी लिस्ट को बार बार ये गो थ्रू नहीं करता है, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है इसको सॉर्टिंग के लिए। आपके जो भी ऑर्डर्स हैं उनको चेंज नहीं करता है। क्वेश्चन पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी सॉर्टिंग ऐसी स्टेबल सॉर्टिंग कौन सी होती है, तो स्टेबल सॉर्टिंग वो होती है जो आपका ऑर्डर होता है वही आपका ऑर्डर रहता है, ऑर्डर चेंज नहीं होता है, जिस तरीके से क्वेश्चन में गिवन होता है उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करता है, तो वो स्टेबल सॉर्टिंग होती है। तो इसलिए यहाँ ये जो मर्ज सॉर्ट है स्टेबल सॉर्टिंग है, ये आपके ऑर्डर्स को चेंज नहीं करती है। एक्सटर्नल सॉर्टिंग भी है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए इसके लिए, जब आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए
क्योंकि आप नए एलिमेंट को पहले डिवाइड कर रहे हो फिर दोबारा मर्ज कर रहे हो, तो अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल सॉर्टिंग भी चाहिए। तो इसलिए एक्स्ट्रा स्पेस है, और एक्सटर्नल सॉर्टिंग के लिए अच्छा है, लेकिन एक्स्ट्रा स्पेस भी चाहिए तो इसका डिसएडवांटेज है। और स्मॉल प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा नहीं है। लार्जर लिस्ट के लिए अच्छा काम करता है, लेकिन अगर डेटा हमारे पास छोटा है तो उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट सॉर्टिंग आती है मेरे पास हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट क्या होता है? पहले तो आपको हीप पता होना चाहिए। हीप क्या होता है? एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है। हीप इज लाइक ढेर, जैसे कूड़े का ढेर आपने बोल दिया। तो जिस तरीके से ढेर बनता है आपका ट्री की फॉर्म में, इस तरीके से, तो ये हमारा हीप सॉर्ट होता है। कैसे आप इसको सॉर्ट करोगे? सबसे पहले जो आपको एरे गिवन होगा ना, उस एरे को आपको हीप की फॉर्म में क्रिएट करना है, और उसके बाद आपको उसके अंदर से डिलीशन करना है ताकि आप उस एरे को सॉर्ट कर सको। तो ये स्टेप है, बस 2 स्टेप करने हैं। पहले हीप को क्रिएट करना है, उसके बाद हीप के अंदर से वैल्यूज को डिलीट करते जाना है ताकि आपका एरे जो है वो सॉर्टेड हो जाए। हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी ट्री? आपके एटमोस्ट 2 चाइल्ड होने चाहिए। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड होने चाहिए आपके, ठीक है। कम से कम आपके 0 1 हो सकते हैं, बट कोशिश यही करना कि आपके ज्यादा से ज्यादा, अगर आप फिल कर रहे हो तो आप पहले लेफ्ट साइड पे फिल करो, फिर आप राइट साइड पे फिल करो, उसके बाद आप नेक्स्ट की लेफ्ट साइड पे फिल करो, और उसके बाद आप राइट पे फिल करो, फिर राइट का लेफ्ट और फिर राइट का राइट आपको फिल करना है। तो ऐसे कोशिश करनी है कि हीप सॉर्ट आपका इस तरीके से बने। एल्गोरिथम की बात करें, 2 फेजेस होते हैं, ऑलरेडी बता दिया। पहले हीप को क्रिएट करना है। जब आप हीप को क्रिएट करोगे तो उसके बाद डिलीशन करना है। और डिलीशन होता कैसे है? डिलीशन होगा, आपकी रूट नोड डिलीट होती है, और जो एरे में लास्ट एलिमेंट होता है उसके साथ वो डिलीट होती है, ठीक है। तो सपोज ये क्वेश्चन गिवन है आपको 15, 20, 7, 9, 30। अच्छा, व्हाट इज हीप? के अंदर भी 2 चीज होती है, एक होता है मैक्स हीप और एक होता है मिन हीप। तो मैं अभी जो क्वेश्चन करूंगी मैक्स हीप पे करूंगी। मैक्स हीप क्या होता है? आपका जो रूट है उसकी वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, आपके जो चाइल्ड है उनकी वैल्यूज आपकी कम होगी, ठीक है। लाइक यहाँ पे 15 है और ये 15 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, चाहे 20, 25, 16, 17 जो भी हो। अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मिन हीप क्या कहता है? मिन हीप कहता है कि रूट की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और चाइल्ड की, मतलब पेरेंट की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और चाइल्ड की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए। दैट इज मिन हीप। तो जो रूट है अगर वो मैक्सिमम है तो वो मैक्स हीप होगा, अगर रूट है वो मिनिमम है तो वो मिन हीप होगा। अब इस पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक एक एलिमेंट उठाते जाओ। पहले आपने 15 उठा लिया, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपको 20 इंसर्ट करना है। मैंने पहले ही बोला था राइट साइड, पहले लेफ्ट पे होगा फिर राइट पे होगा। तो 20 आपने जब इंसर्ट करा, आपको हर बार चेक करना है कि ये मैक्स हीप को प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। नहीं, ये मैक्स हीप प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैक्स हीप कहती है कि आपका पेरेंट बड़ा होना चाहिए, आपका चाइल्ड छोटा होना चाहिए। अब इसके अंदर आप देखो क्या करोगे, स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग किसकी होगी? 15 और 20 की, क्योंकि आपका 20 जो है वो बड़ा है तो आपका 20 ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आएगा 20, इनकी स्वैपिंग हो जाएगी। 20 यहाँ आ जाएगा और 15 यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 7। तो 7 अब राइट में लगाना है। 7 आ गया। मैक्स हीप प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? बिल्कुल फॉलो हो रही है, क्योंकि रूट बड़ी है। देन 9, 9 कहाँ जाएगा? अब मैंने बोला था लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्ट होगा पहले, तो 9 को दोनों के साथ चेक करना है। 9 जो है वो वैसे तो होगा ही, बट फिर भी आपको चेक करना है। 9 जो है वो 15 से छोटा है और 20 से भी छोटा है, ठीक है, मैक्स की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। उसके बाद आता है 30। अब देखो 30 आ गया। अब 30 में मैक्स की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। पहले आप इसके साथ इसके पेरेंट को कंपेयर करो। पेरेंट जो है वो छोटा है, चाइल्ड बड़ा है, तो इसकी स्वैपिंग हो जाएगी। तो आपका बनेगा 13, 9, इधर 15, 20 एंड देन 7। अभी भी मैक्स की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि इसका पेरेंट छोटा है, इसका चाइल्ड बड़ा है। फिर से स्वैपिंग हो जाएगी। 30, 20, 7, 9, 45। अब मैक्स की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो अब आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, दैट इज क्रिएशन ऑफ हीप। आपने हीप को क्रिएट कर लिया है। अब कैसे इसको इंसर्ट करना है? ये वैल्यू 1 इंडेक्सिंग, ये 2 इंडेक्सिंग, ये 3। पहले पूरा एक लेवल कंप्लीट करना है, देन 4 एंड देन 5। तो आपकी जो इंडेक्सिंग बनेगी, तो आपकी इंडेक्सिंग बनेगी 30, 20, 7,
9, 15, मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये बन गया आपका क्रिएशन ऑफ हीप हो चुकी है। अब सेकंड फेज आपका होता है डिलीशन। डिलीशन कैसे करोगे? सबसे ऊपर जो रूट नोड है, रूट नोड सबसे ऊपर ही होती है, तो आप 30 को डिलीट करोगे। और किसके साथ डिलीट करोगे? जो एरे में सबसे लास्ट एलिमेंट होगा। एरे में सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है? 15। इसके साथ स्वैप करके डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो डिलीट करो, 15 आ जाएगा यहाँ पे, 20 आएगा यहाँ पे, 7 आएगा यहाँ पे, 9 आएगा यहाँ, और 30 आपका डिलीट हो जाएगा। तो 30 आपका डिलीट हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। 15 आपका यहाँ आ गया, और ये डिलीटेड में आपका 30 यहाँ चला जाएगा। बाकी एलिमेंट आपके एज इट इज रहेंगे 27 और 9। बट अब ये मैक्सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। हमें ये भी तो चेक करना है कि मैक्सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि 20 जो है वो 15 से बड़ा है, तो इसलिए 15 और 20 की स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, 15, 7 एंड 9। अब चेक करो, एरे दोबारा से बनेगा। 15 और 20 की आप स्वैपिंग कर चुके हो, तो एरे बनेगा आपका 20, 15, 7, 9 एंड 30 जो है वो डिलीटेड एलिमेंट हमारे पास। अब ठीक है, अब मैक्सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब फिर से रूट नोड डिलीट होगी। तब तक सारे एलिमेंट डिलीट नहीं हो जाते, तब तक हमें डिलीट करना है। रूट नोड डिलीट होगी किससे? विद द लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे। लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे अब क्या है? 9। तो इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 9, 15 एंड 7। क्या मैक्सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, 15 बड़ा है, 15 और 9 की स्वैपिंग हो जाएगी। तो आएगा 15, 9 एंड 7। अब एरे में क्या बचेगा? 15, 9, 7। 20 डिलीट हो चुका है, 30 डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे लिख दो 20 एंड 30 जो आपके डिलीटेड एरे में है। ठीक है, क्योंकि मैंने 20 और 9 की स्वैपिंग करी थी, तो 20 इसके आगे ही आएगा। फिर 9 यहाँ पे आ गया था, फिर हमने 15 और 9 की स्वैपिंग कर दी, तो ये 15, 9 और 7 बन गया। अब फिर से रूट नोड डिलीट करो। रूट नोड पे क्या है? आप 15 को डिलीट करना है विद द लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे। लास्ट एलिमेंट क्या है? 7। तो एरे क्या बनेगा? 7 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 15, 20, 30। 15 को डिलीट कर दिया, किसके साथ? 7 के साथ। 7 ऊपर चला गया और 9 आपका नीचे आ गया। बट ये मैक्सी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपका स्वैपिंग हो जाएगी। 9 ऊपर चला जाएगा और आपका 7 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो जब आपकी स्वैपिंग होगी तो यहाँ पे आपका 9 आएगा एंड देन आपका 7 आएगा, और बाकी आपके डिलीटेड आइटम्स हैं 15, 20 एंड 30। अब नेक्स्ट फिर से 9 को डिलीट करो, क्योंकि रूट नोड पे वही है, और किसके साथ? लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे क्या है? 7। तो ये आ जाएगा आपका 7, 9, 15, 20 एंड 30। अब सिर्फ आपका 7 बचा है, आप इसको भी डिलीट कर दो। नाउ दिस इज योर सॉर्टेड एरे। तो ये आपका सॉर्टेड एरे आ चुका है। बस दो ही स्टेप करने हैं, पहले क्रिएट करना है, उसके बाद उसको डिलीट करना है विद द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। अब प्रोग्राम की बात करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ये ज़्यादा टाइम लेता है। आप जब हीप सॉर्ट को क्रिएट करते हो, एक एक नोड लगाते हो, फिर चेक करते हो, तो इसलिए हमारे पास एक हीपीफाई मेथड होता है। हीपीफाई मेथड से हमारा टाइम बच जाता है। हीपीफाई मेथड क्या करता है? जो भी एलिमेंट है आप उसको एज इट इज इंसर्ट कर दो। आप मैक्सी प्रॉपर्टी चेक मत करो, आप एज इट इज उनको इंसर्ट कर दो। इसने कर दिया 1 के नीचे 3, जो पहले लेफ्ट इंसर्ट होगा फिर राइट इंसर्ट होगा। 5 इंसर्ट कर दिया, फिर 4, 6, 13 और 10 ये आपने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद आपको ना सब ट्रीज चेक करना है। तो आप पहले ये वाला सब ट्री चेक करो, क्या है मैक्सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? नहीं, क्योंकि 13 इसमें बड़ा है, तो 13 और 5 की स्वैपिंग हो जाएगी। फिर जो हाफ लेफ्ट, आपको इसमें ना राइट साइड से चेक करना है। फिर जो हाफ बचा हुआ पार्ट है, आप इसको चेक करो, क्या ये मैक्सी को फॉलो कर रहा है? नहीं, तो यहाँ पे 6 बड़ा है, इसकी स्वैपिंग कर दो। अब ये बन गया, ये वाला और ये वाला ग्राफ कंप्लीट है। अब आप ऊपर वाला ग्राफ चेक करो, ऊपर वाला ट्री चेक करो। सब ट्री 1, 6 और 3, 1, 6 और 13 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 13 बड़ी है, तो मैक्सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 13 ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा हीपीफाई मेथड काम करता है। इसमें टाइम कम लगता है और इसकी वजह से हमारा काफी टाइम सेव हो जाता है। अब काम कैसे करना है देखो,
अच्छा ये चेक उसके बाद भी आपको चेक करते रहना है, ऐसा नहीं है आपको नीचे तक पूरा आके चेक करना है। आपने इसको तो स्वैप कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे मैक्सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर से 10 और 1 की स्वैपिंग करनी है। यहाँ पे मैक्सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो क्रिएशन के लिए इसने हीपीफाई मेथड यूज किया है। तो प्रोग्राम कैसे काम करेगा, देखो जो भी काम कैसे होता है। अभी आपने स्वैपिंग करी किसकी, 1 और 10 की। मैं सिर्फ इतना पार्ट ले लेती हूँ, 1, 5 और 10। दिस इज, अच्छा लेफ्ट राइट चाइल्ड कैसे चूज करते हैं, अगर ये इंडेक्सिंग दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो अगर मैं बात करूँ 1 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 1 का लेफ्ट चाइल्ड 2 है, और राइट क्या है 2 + 1। इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है 4, मतलब 2 का लेफ्ट चाइल्ड 4 है, 1 का लेफ्ट चाइल्ड 2 है, 3 का लेफ्ट चाइल्ड 6 है, मतलब ट्वाइस आ रहा है। तो लेफ्ट चाइल्ड होगा 2 इंटू आई, और राइट चाइल्ड होगा आपका 2 इंटू आई प्लस 1। ठीक है, अब जो भी आई की वैल्यू है, सपोज दिस इज आई, और ये आपका लेफ्ट चाइल्ड है, ये आपका राइट चाइल्ड है। तो जो भी आई की वैल्यू है उसको आप समझो कि यही लार्जेस्ट वैल्यू, इसको अभी कंसीडर कर लो कि यही लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट के पास कितना चला गया, 1 चला गया लार्जेस्ट वैल्यू के पास। आपने लेफ्ट और राइट कैलकुलेट कर लिया, लेफ्ट और राइट चाइल्ड कौन से हैं। आपका लेफ्ट और राइट दोनों आपके नंबर ऑफ नोड से लेस होने चाहिए, तभी काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ नोड तो 7 है और आपका लेफ्ट चाइल्ड 8 पे पहुंच चुका है, राइट चाइल्ड आपका 9 पे पहुंच चुका है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये चीज आपको जरूर चेक करनी है कि नंबर ऑफ नोड से आपके लेफ्ट और राइट छोटे होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन, एंड कंडीशन, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब आपको लार्जेस्ट एलिमेंट चेक करना है। पहले लेफ्ट एलिमेंट पे आओ, लेफ्ट एलिमेंट क्या है 5। क्या 5 1 से बड़ा है, क्योंकि मैंने लार्जेस्ट को 1 दे रखा था। हाँ बड़ा है, बड़ा है तो आप क्या करोगे, एल की वैल्यू को लार्जेस्ट बना दोगे, मतलब अब एल की वैल्यू 5 हो गई है। फिर राइट के साथ चेक करो, अब लार्जेस्ट 5 हो चुका है, राइट वैल्यू क्या है, राइट वैल्यू इज 10। तो क्या 10 जो है वो 5 से बड़ा है, हाँ। तो अब जो राइट वैल्यू है उसको लार्जेस्ट को दे दो, मतलब अब लार्जेस्ट की वैल्यू हो चुकी है 10। ये काम होने के बाद आपको चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कि दोनों वैल्यू आपने जो चूज करी थी वही लार्जेस्ट वैल्यू है। ऐसा है तो फिर आपको स्वैपिंग करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर ऐसा केस नहीं है तो आप स्वैपिंग करोगे। किस किस की स्वैपिंग होगी, यहाँ पे आई की और आपकी जो लार्जेस्ट वैल्यू थी 10 की, इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी। तो 10 ऊपर आ जाएगा, 5 इधर एंड 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका हिपीफाई मेथड काम करता है इस तरीके से। ठीक है, अब ये बार बार कॉल करते रहना आपको अलग अलग सब पार्ट्स के लिए। अब सॉर्टिंग कैसे होगी, सॉर्टिंग में मैंने क्या बोला था, आपको लास्ट जो भी रूट नोड है उसको डिलीट करना है, और उसको डिलीट किसके साथ करना है, एरे के लास्ट एलिमेंट के साथ। तो इसलिए यहाँ पे इसने पहले हिपीफाई को कॉल कर लिया। हिपीफाई को कॉल करने का क्या मतलब है कि आपने पहले क्रिएशन कर दिया। क्रिएशन करने के बाद आपने क्या किया है, आपने i की वैल्यू ली n-1 से। n-1 का क्या मतलब है, लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, क्योंकि n अगर मेरे पास 5 है तो 0 1 2 3 4, ये जो मेरा लास्ट एलिमेंट होगा दिस इज n-1। n-1 से 0 की तरफ गए हो और आपने i को डिक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि आप 4 से 0 की तरफ जा रहे हो तो i को आपने डिक्रीमेंट किया है, और आपने स्वैपिंग कर दी a ऑफ 0, जो भी फर्स्ट एलिमेंट था। मैंने अभी बताया था आपको रूट एलिमेंट पे 30 था, तो 30 की जो सबसे पहला स्टेप हमने किया था, 30 की हमने स्वैपिंग करी थी लास्ट एलिमेंट के साथ। तो a ऑफ 0 पे जो एलिमेंट होगा और जो a ऑफ i पे एलिमेंट होगा, मतलब n-1 पे, इन दोनों की स्वैपिंग। और ये प्रोसीजर जो है वो बार बार फॉलो होता रहेगा, क्योंकि हमें बार बार रूट नोड को डिलीट करना है विद द लास्ट एलिमेंट। फिर आपकी रूट नोड चेंज हो जाएगी, फिर आपका रूट नोड के लिए फिर से आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इस तरीके से आपकी हीप सॉर्ट कंप्लीट हो जाएगी। एडवांटेजेस देखो, फास्ट है, अगर लेस एलिमेंट है तो फास्ट है, अदरवाइज ये टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, ठीक है, इजी भी है। और मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, और काफी सारे एल्गोरिथम्स में यूज होता है। रेडिक्स सॉर्ट भी काफी सारे एल्गोरिथम्स में यूज होता है। तो नेक्स्ट सॉर्टिंग है मेरे पास रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स कैसे काम करती है, एंड व्हाई इट्स नेम इज रेडिक्स। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ सॉर्टिंग में आप रेडिक्स नाम से समझो। रेडिक्स का मतलब होता है बेस।
तो बेस आपका, जब आप डेसिमल नंबर पढ़ते हो तो आपको पता है कि बेस आपका 10 होता है। जब आप 1 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू यूज करते हो तो आपका बेस जो है वो 10 होता है। तो वही रेडिक्स यहाँ पे भी वही है, और इसमें डिजिट बाय डिजिट आप स्टोर करते हो, सॉर्टिंग करते हो। लाइक आपके पास 121 है, फिर आपके पास 142 है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लास्ट डिजिट को, वंस प्लेस की डिजिट को कंपेयर करोगे, जो छोटी होगी उसको उस अकॉर्डिंग स्टोर कर दोगे। बकेट्स बनती है इसमें, इसको बकेट सॉर्ट भी बोला जाता है। फिर जो आपका नेक्स्ट, जो आपका 10th प्लेस पे एलिमेंट है उसको कंपेयर करोगे, फिर जो आपका 1st प्लेस पे एलिमेंट है उसको कंपेयर करोगे, और उस पर्टिकुलर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आप जिस बकेट में आप 1 से लेके 9 तक की बकेट बना देना, 1 वाला 1 की बकेट में जाएगा, 2 वाला 2 की बकेट में जाएगा, 4 वाला 4 की बकेट में जाएगा। ऐसे आपको लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाना है। लिस्ट का मतलब होता है सबसे लास्ट वाली, दिस इज LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये फर्स्ट वाली इज MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो आप L को देखो क्या करना है, अनसॉर्टेड लिस्ट लो, उसके बाद आपको लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ कंपेयर करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आपकी बकेट है उस बकेट के अंदर आपको स्टोर करना है। सपोज दिस इज द क्वेश्चन, 181, 289, 390, 121, 145, 736, 514, 214। 0 से लेके 9 तक मैंने आपको बोला था बकेट बनानी है, क्योंकि रेडिक्स बेस 10 के लिए यूज हो रहा है। अगर अल्फाबेट्स होंगे तो 26 बेस आएगा, तो 26, क्योंकि मेरे पास 26 अल्फाबेट होते हैं, तो 0 से लेके 25 तक आपकी वैल्यू है। अभी हम डेसिमल की बात करें तो 0 से लेके 9 तक आपकी वैल्यू बनेगी। अब देखो लास्ट एलिमेंट कंपेयर करो, 181 लास्ट एलिमेंट, लास्ट इज 1, तो 1 वाली बकेट के अंदर इसको स्टोर कर दो। फिर 289, 9 आ रहा है लास्ट, क्योंकि वंस प्लेस चेक करनी है, पहले ही बोला है, 9 वाली बकेट में स्टोर कर दो। 390 0 वाली बकेट में, 121 1 वाली बकेट में, 145 5 वाली बकेट में, 736 6 वाली बकेट में, 514 लास्ट एलिमेंट 4 4 वाली बकेट में, 212 लास्ट एलिमेंट 2 2 वाली बकेट में। अब दोबारा से इसका एरे बना लो। शुरू से आपको एलिमेंट है वो लिखने हैं, 390 181 121 212 514 145 736 289। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक चीज और आपको फर्स्ट स्टेप पे ध्यान रखना है, इसमें तो सारे एलिमेंट्स आपके 3 डिजिट के हैं। अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें आपके पास 3 डिजिट नहीं होता, लाइक आपके पास 18 है और 28 है, 390 है, तो आप उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो सबसे ज्यादा नंबर वाली डिजिट है या सबसे बड़ा नंबर जो है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 736, तो इसमें जितने डिजिट्स हैं, कितने 3 डिजिट्स हैं, तो बाकी सबको भी 3 डिजिट का बनाना है। अगर 18 है तो आप 018 करोगे, 228 है तो आप 028 करोगे, इन सबको 3 डिजिट्स का बनाओगे, और जितने डिजिट्स होंगे उतने पासेस में आपका एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 736 है, और 736 के अंदर 3 डिजिट्स हैं, तो बाकी सबको 3 डिजिट्स का बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी सब 3 डिजिट्स के हैं, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इसमें 3 पास बनेंगे, क्योंकि 3 डिजिट्स आपके मैक्सिमम नंबर के अंदर। तो फर्स्ट पास कंप्लीट होने के बाद आपका एरे बन गया 390 181 121 212। ठीक है, अब क्या करना है, अब 10th प्लेस के लिए चेक करना है। इसमें चेक करो, 390 में 10th प्लेस क्या है, 9, तो 9 वाली बकेट के अंदर स्टोर कर दो। नेक्स्ट 8 8 वाली बकेट में, 2 2 वाली बकेट में, 1 1 वाली बकेट में, 514 अगेन 1 वाली बकेट में, 145 4 वाली बकेट में, 736 3 वाली बकेट में, 289 8 वाली बकेट में। अब फिर से आप एरे को लिख लो, यहाँ से शुरू करना है, 212 514 121 736 145 181 289 और 390। अब 100th प्लेस के लिए चेक करो, 100 प्लेस में फिर से बकेट बना लो 0 से लेकर 9 तक की। उसके बाद आपको वही 1 बाय 1 चेक करते जाओ, और आप बकेट के अंदर स्टोर करते जाओ, और फिर आप शुरू से लिखोगे तो आपकी वैल्यू सॉर्टेड आ जाएंगी। 121 145 यहाँ से शुरू से लिखना है, 121 145 181 212 289 390 514 736, और आपके सॉर्टेड एरे बन जाए। एडवांटेजेस क्या है, फास्ट है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स में यूज होता है, DC3 वगैरह मैं बता चुकी हूँ। ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, कंपैरिजन भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप हर एक डिजिट का पहले वंस
कंपेयर करते हो, फिर टेंस कंपेयर करते हो, फिर हंड्रेड्स कंपेयर करते हो, तो इसलिए कंपैरिजन ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है ज़्यादा इसके अंदर। प्रोग्राम की बात करें, इसका प्रोग्राम थोड़ा सा यूनिकली काम करता है। आपको क्या करना है, आपने एरे जो जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हो वो आपने एरे ए ले लिया और दूसरा एरे आपने बी ले लिया जिसके अंदर आप सॉर्टेड वैल्यू को स्टोर करोगे। लास्ट में जो भी आपका बी एरे बनेगा वो आप ए एरे में दोबारा से कॉपी कर दोगे, क्योंकि ये मेरे को ए एरे के अंदर ही वैल्यू चाहिए होती है, तो ये तो आपका कंपैरिजन के लिए होता है। आपको क्या करना है, आपको ना एक काउंट वैल्यू लेनी है। अगर ये इसलिए क्योंकि आप कंपैरिजन बकेट के अंदर तो स्टोर कर देते हो लेकिन कंप्यूटर को नहीं समझ आएगा, तो आपने 0 से लेके जो अभी 9 तक आपने बकेट बनाई थी ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो आपने इस तरीके से एक एरे बना लिया है जिसका नाम आपने काउंट रखा है और उसके अंदर आपने 10 एलिमेंट्स दे दिए 0 से लेके 9 तक। इनिशियली आप इन सबको 0 कर दोगे, इन सबको 0 कर दो। उसके बाद आपने जैसे वंस प्लेस चेक करी, वंस प्लेस चेक करी तो आपका जैसे इसमें आपका 121 है फॉर एग्जांपल, तो 121 की वंस प्लेस आपने चेक करी, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो जहाँ पे 1 आ रहा है यहाँ पे आप 0 को काट के 1 कर दो। फिर देखो 5 पे काट के आप 1 कर दो। फिर आप नेक्स्ट प्लेस के लिए 1, यहाँ पे दोबारा 1 आ रहा है, अब 1 को यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 क्योंकि 1 पहले हो चुका था। तो ऐसे करके पहले आपको काउंट की वैल्यू अपडेट करनी है लास्ट पोजीशन से, मतलब वंस प्लेस की वैल्यूज को चेक करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन वैल्यूज को सम करना है। और सम कैसे करना है, आप जैसे फिबोनाची सीरीज में करते हो ना, फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा 0। मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू अपडेट नहीं करी है तो मैं आपको सिर्फ अभी ओवरव्यू ऐसे ही दे रही हूँ। ये 0 है, ये 2 है, तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज लिख दो, आगे वाले दो को प्लस कर दो। 0 + 2 इज 2, देन 2 + 0 इज 2, 2 + 0 इज 2, 2 + 0 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 + 0 इज 3, 3 + 0 इज 3, 3 + 0 इज 3। सपोज यहाँ पे 1 होता तो ये हो जाता 3 + 1 इज 4। तो आपको ऐसे सारे नंबर्स को ऐड करते हुए जाना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि एरे में वो कौन सी पोजीशन पे स्टोर हो रहा है। लाइक अगर आपका यहाँ पे 1 पे 2 आ रहा है तो 2 पोजीशन पे क्या वैल्यू आ रही है, 2 पोजीशन पे 2 आ रही है तो वो आप सेकंड के अंदर स्टोर करा दो, फिर इसको एक डिक्रीमेंट कर दो। ऐसे आपको काम करना है। तो वही है, पहले काउंट की वैल्यू आपने 0 कर दी, सारी वैल्यूज को आपने एक लूप लगा दिया। आपने ये किस लिए लगाया है, मोड ऑफ 10 किस लिए लगता है, लास्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। लास्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के मतलब कैसे है, वंस प्लेस कैसे निकालोगे 121 का, 121 का वन प्लेस निकलेगा 10 से डिवाइड करो, 1 पे 10, 21, 2 पे 20, 1 आ गया, रिमाइंडर आ गया, इसलिए मोड ऑफ 10। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम मोड ऑफ 10 करते हैं, तो जो भी वैल्यू है उसका मोड ऑफ 10 करेंगे। उसके बाद इसमें पोजीशन की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी तो वो 100 से डिवाइड करेंगे। जब अगर मेरे को 10th प्लेस निकालनी है तो 100 से डिवाइड करूंगी, अगर 100 प्लेस निकालनी है तो 1000 से डिवाइड करूंगी। उसके बाद सेम जैसे मैंने काउंट को इंक्रीमेंट किया था, जो काउंट की आई वैल्यू है और जो आपकी i-1 है, मतलब इन दोनों को हमने ऐड किया था 0 और 1 को, फिर 1 और 2 को, 2 और 3 को, ऐसे हमने एडिशन किया था। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो सारी आपने बी एरे के अंदर स्टोर कराई है, सेम पोजीशन पे स्टोर कराई है, और आपने लास्ट में जो भी बी एरे आया है उसको कॉपी कर दिया है ए एरे के अंदर। तो ये हमारा रेडिक्स सॉर्ट का प्रोग्राम है। रेडिक्स सॉर्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग में मेरे पास मर्ज और क्विक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्विक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, क्विक सॉर्ट सबसे ज्यादा आता है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।